हेलो डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी सब बेहतर होंगे। तो आइए आज हम देखते हैं लेट का यूज़। ठीक है, लेट का यूज़ हम कब करेंगे? जब हम किसी को परमिशन देते हैं या अलाउ करते हैं किसी को कोई चीज़ करने के लिए। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, लेट का उपयोग करते हैं। तो हम लेट का उपयोग इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव तीनों कंडीशन में लेट का यूज़ देखेंगे। ठीक है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, जब लेट का तब यूज़ करेंगे जब हमें परमिशन देता हो। जैसे जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, मेरी बहन ने मुझे उसका फ़ोन उपयोग करने दिया। यहाँ पर जो परमिशन दे रहा है वो कौन है? मेरी बहन है। ठीक है, अब मेरी बहन मुझे परमिशन दे रही है किसका? फ़ोन उपयोग करने का। तो फ़ोन उपयोग करना है, ये वर्ब हो गई। मेरी बहन यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और मुझे मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हम दो कंडीशन में इसका यूज़ करेंगे। जब हमारे पास सब्जेक्ट होगा, जैसे कि हमारे पास फिलहाल में सब्जेक्ट है, मेरी बहन मुझे परमिशन दे रही है। ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर का तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होगा। आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, पहले हम इस वाले स्ट्रक्चर से बनाते हैं। तो क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट माय सिस्टर, फिर हम हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं हमारे पास कोई। चूँकि यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये करने दिया, ये पास्ट इंडेफिनेट में है ना, तो हमें लेट की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी चाहिए। बट हमारे पास लेट की कोई सेकंड फॉर्म नहीं है, तो लेट ही यूज़ किया जाता है ना। तो एज इट इज़ हम जब पास्ट इंडेफिनेट होगा तो भी हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, यही स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। और जब प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा तब भी यही। ठीक है, तो हमारे पास सेंटेंस क्या हो जाएगा? माई सिस्टर लेट मी, और फिर लेट ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? लेट के बाद में मी है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि यूज़, और क्या अदर वर्ड्स आ जाएगा? हर फोन या फिर मोबाइल। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारे पास? माई सिस्टर लेट मी यूज़ हर फोन। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। हम अनजान लोगों को अंदर आने देते हैं। अलाउ कौन कर रहा है? हम, तो सब्जेक्ट हो गया वी। फिर आता है लेट। देखिए यहाँ पे देते हैं, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनेट है। तो यहाँ भी यही वाली स्ट्रक्चर यूज होगी, और पास्ट इंडेफिनेट में भी यही वाली स्ट्रक्चर यूज होती है। वी लेट द स्ट्रेंज और अननोन पीपल कम इन। ठीक है, हम अनजान लोगों को अंदर आने देते हैं। अगला सेंटेंस क्या है हमारे पास? मेरे परिवार ने मुझे उसको शादी में आमंत्रित करने दिया। है ना, जो अलाउ कर रहा है वो कौन कर रहा है? माय फैमिली, मेरा परिवार। है ना, किसको अलाउ कर रहा है? मुझे। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और वर्ब हमारे पास क्या हो जाएगी? आमंत्रित करना। ठीक है, तो हमारे पास सेंटेंस हो जाएगा माय फैमिली, उसके बाद में लेट, माय फैमिली लेट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, और वर्ब हो जाएगी इनवाइट। तो माय फैमिली लेट मी इनवाइट हिम इन मैरिज। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। मैं विचारों को उत्पन्न होने देता हूँ। यहाँ पर जो सब्जेक्ट वो क्या है? मैं। तो आई, फिर आता है लेट द थॉट्स, किसको ऑब्जेक्ट है हमारे पास? थॉट्स, है ना। थॉट्स को क्या उत्पन्न होने दे रहा हूँ? उत्पन्न होने के लिए आएगा अराइज। सो पूरा सेंटेंस हो जाएगा आई लेट द थॉट्स अराइज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेरे भाई को जाने दो। अब देखिए यहाँ पर ये वाली स्ट्रक्चर यूज़ होगी। क्यों यूज़ होगी? क्योंकि यहाँ पर हम बोल रहे हैं मेरे भाई को जाने दो। अब यहाँ पर कि कौन परमिशन दे रहा है? वह व्यक्ति मौजूद नहीं है, इसलिए वहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। हम डायरेक्टली बोल रहे हैं कि मेरे भाई को जाने दो, इसलिए हम लेट पहले यूज़ कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि कोई परमिशन देने वाला नहीं है। मेरे भाई को जाने दो हम यूँ ही किसी को बोल रहे हैं, वह व्यक्ति जो परमिशन दे रहा है वो मौजूद नहीं है। ठीक है, इस सेंटेंस में, इसलिए हम लेट को पहले यूज़ कर लेंगे। और कैसे बोलेंगे? लेट, और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? माय ब्रदर, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? जाने दो, तो गो। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? लेट माय ब्रदर गो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मुझे स्कूल के वार्षिक उत्सव में भाग लेने दो। तो लेट को यहाँ भी हम किससे परमिशन मांग रहे हैं? वो व्यक्ति नहीं है, तो डायरेक्ट हम यूज़ कर देंगे लेट। ठीक है, लेट मी पार्टिसिपेट इन एनुअल फंक्शन ऑफ द
स्कूल। ओके, आगे देखते हैं। दादी को कहानी सुनाने दो। अब हम किसकी परमिशन मांग रहे हैं, वो व्यक्ति नहीं है, तो लेट दादी के लिए ग्रैंड मदर, लेट ग्रैंड मदर, और फिर लेट के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब क्या है हमारे पास, टेल। सो सेंटेंस हो जाएगा लेट ग्रैंड मदर टेल द स्टोरी। ओके, अगला सेंटेंस है हमारे पास, उसे छींकने दो। तो सेंटेंस क्या है, उसे छींकने दो। अब किससे परमिशन, यहाँ भी नहीं है सब्जेक्ट, तो ये वाली स्ट्रक्चर यूज होगी और क्या हो जाएगा, लेट हिम स्नीज। राइट, चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, कोई काम उसे नहीं करने के लिए बोला जाएगा, या फिर नहीं करने देना, मतलब उसको अलाउ नहीं करने देना है, उसको परमिशन नहीं देना है, उस कंडीशन में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बिना सब्जेक्ट वाला देखेंगे। ठीक है, तो क्या है हमारे पास सेंटेंस, उसे जाने मत देना। ठीक है, तो उसे जाने मत देना के लिए हम पहले डोंट यूज़ करेंगे या फिर डू नॉट यूज़ करेंगे। ठीक है, ये जो डोंट है ये डू नॉट की का शॉर्ट फॉर्म है। ओके, सो डोंट या डू नॉट लेट हिम गो। लेट के बाद डोंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर हम यूज़ करेंगे लेट और फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब। तो पहले हमने यूज़ किया डोंट, फिर अब चूंकि यहाँ पर क्या है, डू नॉट और डोंट दोनों यूज़ किया है यहाँ पे, तो डू नॉट जो है वो डोंट की शॉर्ट फॉर्म है ना। तो सेंटेंस हो जाएगा हमारे पास डोंट या डू नॉट लेट हिम गो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उस लड़की को मुझे कॉल मत करने देना। सो डोंट का पहले यूज़ कर लेंगे, डोंट लेट उस लड़की। अब उस लड़की के लिए हम क्या लिखेंगे, दैट गर्ल, है ना। और क्या नहीं करने देना है, वर्ब आ जाएगा कॉल, और किसको, ऑब्जेक्ट आ जाएगा मी। सो सेंटेंस हो जाएगा डोंट लेट दैट गर्ल कॉल मी। ठीक है, अगला देखते हैं, मेरे दोस्त को तुम्हारे घर मत आने देना। तो डोंट लेट माई फ्रेंड्स कम एट योर होम। राइट, अगला सेंटेंस है हमारे पास, डैड तुम्हें घर कभी नहीं आने देंगे। सो डैड, अब देखिए यहाँ पर फ्यूचर में आ गया, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल। ठीक है, इसलिए हमने विल यूज़ किया है। डैड विल नेवर, अब कभी नहीं के लिए हम नेवर लगाते हैं। ठीक है, सो डैड विल नेवर लेट यू कम टू होम। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, किसान खेत से आम नहीं खाने देते हैं। फार्मर्स डू नॉट लेट, अब देखिए यहाँ पर डोंट के यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट आ गया हमारे पास, कौन अलाउ नहीं करने दे रहा है, किसान, इसलिए किसान आ गया। इसके पहले वाले जो हमारे पास सेंटेंस थे वहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं था। ठीक है, जैसे यहाँ पे डोंट लेट हिम, अब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है हमारे पास क्योंकि यहाँ पे डेड है ना। और इस वाले सेंटेंस में भी हमारे पास क्या है, फार्मर है, इसलिए हमने सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया इसको। तो फार्मर्स डू नॉट लेट ईट फ्रूट्स फ्रॉम देयर फार्म्स। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में डू नॉट या फिर डोंट। ठीक है, फिर लेट, तो लेट आ गया, फिर वर्ब। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि किसको अलाउ कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट को छोड़ के वर्ब पे चले जाएंगे। फार्मर्स डू नॉट लेट ईट फ्रूट्स, अगर होता कि हमें अलाउ नहीं करने देते तो क्या आ जाता, अस। ठीक है, यहाँ पे पर चूंकि ये है नहीं यहाँ पे, इसलिए क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम वर्ब का यूज़ कर देंगे, ईट। सो फार्मर्स डू नॉट लेट ईट फ्रूट्स फ्रॉम देयर फार्म्स। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखेंगे क्वेश्चन वाले सेंटेंस। ठीक है, यानी कि WH वर्ड से जो बनते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, WH वर्ब आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, लेट, ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं, उसने मेरी पत्नी को गहने क्यों खरीदने दिया। ठीक है, तो यहाँ पर उसने, यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया हमारे पास, क्यों के लिए WH वर्ड क्यों के लिए क्या होता है, वाई। तो हमारे पास ये WH वर्ड क्या आ गया, वाई। अब हेल्पिंग वर्ब जो पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डीड होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाई डिड। अब सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ही।
क्योंकि उसने अलाउ कर रहा है, वो उसने क्यों किया उसकी बात हो रही है, तो ही आ जाएगा। वाई डिड ही, फिर आता है लेट माई वाइफ। ऑब्जेक्ट क्या है, किसको अलाउ किया, माई वाइफ को, ठीक है। और क्या अलाउ किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खरीदने के लिए, तो बाई हमारे पास खरीदना आ गया, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड्स क्या है हमारे पास, ऑर्नामेंट्स या फिर ज्वेलरी। गहनों को हम ऑर्नामेंट्स या फिर ज्वेलरी दोनों कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, वाई डिड ही लेट माई वाइफ बाय ऑर्नामेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तुम उसे प्रश्न क्यों नहीं पूछने दोगे। अब ये फ्यूचर में चला गया है, ठीक है। WH वर्ड हमारे पास फिर से है क्यों, तो वाई फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि फ्यूचर में फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल। वाई विल यू, और फिर चूंकि नॉट भी है यहाँ पर, तो हम नॉट सब्जेक्ट के बाद में यूज़ करेंगे, वाई विल यू नॉट। फिर आता है लेट और ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, उसको, ठीक है। और वर्ब है हमारे पास आस्क, और क्या आस्क करना है, क्वेश्चन। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा, वाई विल यू नॉट लेट हिम आस्क क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्या क्या है हमारे पास, ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, अगर लेट का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंग्लिश जानने का मौका मिलेगा और सीखने का मौका मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।